आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा? इसके संबंधित हमने एक नोटिस लेके आया जिसपे तो सभी को अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। फिलहाल जो जितनी भी नोटिस जारी हो रही जो परीक्षा को लेकर वो सारी फेक हैं, इसलिए आप किसी भी नोटिस पर विश्वास ना रखिए, ये सारी फेक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर परीक्षा कब होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षाएँ थी वो अगर पेपर के मतलब जो परीक्षा फॉर्म था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड वीक ऑफ फरवरी लिख के आया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गई कि पीएनपी इस समय जो है परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पीएनपी ने सारे सेंटर से मँगवा लिए हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जैसे कि आप प्रयागराज में भीड़ को देखते हुए कई सारे परीक्षाएँ स्थगित कराई गई हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सरकार ने ये चीज़ें स्पष्ट कर दी कि प्रशासन की सुविधाएँ उतनी नहीं मिल पाएँगी जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मौनी अमावस्या के बाद से जिस तरीके की चीज़ें प्रारंभ में हुई हैं, उसके अधीन अगर कल का नोटिस दिखाएँ हम आपको, तो जो डीआईजी हैं उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस बल को ये नोटिस दिया है कि अत्यधिक मात्रा में, यानी कि जो वहाँ पर वर्तमान समय में जितने पुलिस बल कार्यरत हैं उससे अधिक तकरीबन 5,000 से अधिक पुलिस बलों को फिर से मंगाया गया है। तो यानी जो हेडक्वार्टर यानी डिस्ट्रिक्ट में जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर जो पुलिस बल सेफ थे उनको भी बुला लिया गया है। अब समस्याएँ ये हैं कि अब पुलिस बल के बिना तो परीक्षाएँ कराई नहीं जा सकती, क्योंकि हर जगह पर आपको एक ना एक पुलिस की ज़रूरत पड़ती है और विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं वो इसी चीज़ पर बिज़ी हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें आप समझ में बाहर निकल के आई हैं कि इस तरीके की परीक्षाएँ कराने में वक़्त लग जाएगा। अब परीक्षा का समय नहीं बचा है। तो अब उसके लिए पीएनपी और शिक्षा विभाग आज मीटिंग करेगा। यानी अगर पीएनपी ने ये चीज़ें स्पष्ट करा ली कि हमको जितनी भी फ़ोर्स की ज़रूरत है, यद्यपि वो विभाग द्वारा मिल पाती है, तो हम परीक्षाएँ जो है सेकंड वीक में करवा लेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो परीक्षाएँ देरी होंगी, ये 100% आप समझ लीजिएगा। क्योंकि इसके पहले भी पीएनपी ने जब प्रस्ताव भेजा था माननीय जो है यहाँ पर सचिव जी को, तो उन्होंने सचिव जी ने एक चीज़ स्पष्ट किया था कि देखिए परीक्षा तो आप करवाइए लेकिन परीक्षा 5 दिन में करवाइए। इस पर पीएनपी ने बोला कि हम परीक्षा तो 3 ही दिन में करवाते हैं और ये हमारा शेड्यूल बना हुआ है जिसको हम खारिज नहीं करवा सकते। तो इस पर जो है बाद में सचिव जी ने परीक्षा कराने से भी रोका था कि आप देखिए हम व्यवस्थाएँ नहीं दे पाएँगे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अगर प्रयागराज में कुछ ऐसी अफवाहजनक घटनाएँ या कोई ऐसे ही भीड़ की संख्या एक न्यूनतम देखी जाती है तो आप बीच के समय में यानी कि फरवरी के बीच के सप्ताह में आप करवा सकते हैं परीक्षा। ऐसे प्रस्ताव के बाद उन्होंने परीक्षा फार्म भरवाया। लेकिन अब आज मीटिंग के बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है फाइनली निकलता है। अब ये बहुत जो क्रिटिकल चीज़ें होंगी कि 30 से 31 जनवरी के बीच में ये अपडेट फाइनली आ सकता है कि पेपर कब तक होगा, क्योंकि आज मीटिंग होगी। अगर यहाँ पर फाइनल एजेंडा पास हो जाता है कि जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी में करा ली जाए, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा निकल के आया कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है और प्रशासन फिलहाल परीक्षाओं को दूरी करने की बात करता है, तो यहाँ पर परीक्षा फरवरी के द्वितीय सप्ताह में होना मुश्किल दिखाई देंगी। 100% श्योर है, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और जो इतनी भी यूट्यूब पर वीडियो आ रही है सारी की सारी की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। जितने लोग डेट वोट बता रहे हैं सब नौटंकी है, किसी को कुछ नहीं अपडेट है इसके बारे में। जो आज मीटिंग निकलेगा, मीटिंग के बाद जो फाइनल अपडेट आएगा उसी से संबंधित जो लोग वीडियो बनाएंगे समझ लीजिए वही सही है। अगर उनको जो भी मीटिंग है उनके बारे में जानकारी है तो, और नहीं है तो समझ लीजिए बकवास की बातें बता रहे हैं। क्योंकि मीटिंग के बाद ही आज स्पष्ट होगा कि परीक्षाएं कब और किस तरीके से कितने दिन में कराई जाए। सबसे बड़ी बात दिन वाली है, क्योंकि लगातार फोर्स की जरूरत पड़ती है और पीएनपी का पेपर भी लगातार आउट हुआ है पिछले सत्रों में, तो उसको देखते हुए पीएनपी ने भी एक्शन लिया था, क्योंकि बार-बार दोबारा परीक्षाएँ करवानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा डिले भी हो सकता है। अब मीटिंग हो जाए उसके बाद की चीज़ें जो है स्पष्ट होंगी। हम आपको अगली वीडियो में ये ज़रूर बता देंगे कि परीक्षाएँ कब तक और किस समय निर्धारित की जाएँगी। मीटिंग का निष्कर्ष आने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। तब तक आप लोग धैर्य बना के रखें। लेकिन इतना है कि फरवरी में परीक्षा कराने की मूड में है पूरा पीएनपी, और जो फिलहाल राज्य सरकार इस पे सहमत नहीं है, और राज्य सरकार विभागीय तौर पर मीटिंग करने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट करेगा कि किस तरीके की क्या होना है और कैसे करवानी है परीक्षाएँ। तो आप लोग शाम तक का इंतज़ार करिए, हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है परीक्षा के लिए, नहीं आएगी क्योंकि वैसे भी जो है डीएलएड बहुत ज़्यादा सत्र जो है देरी से चल रहा है। 23 से 25 वाला इस तरीके का 1.5 साल हुआ और 2 सेमेस्टर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए। एक तकरीबन जो है 1 से 2 दिन के अंदर में अगर आज मीटिंग का निष्कर्ष निकलता है तो आज ही चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएँगी और बाकी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप किसी भी अफवाहजनक चीज़ों पर ध्यान ना दें। फिलहाल कोई भी डेट पीएनपी की तरफ से रिलीज़ नहीं की गई है और रिलीज़ करने की अभी कोई संभावना भी नहीं है जब तक मीटिंग कंफर्म नहीं हो जाती गाइज़। तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को तमाम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि यूपी डीएलएड से जुड़े हुए हैं या फिर टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइज़। थैंक यू।